यद योपि तुमीहाव जगत पावना तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है सुधर भूषण साधुर भूषण। बड़ा बड़ा सुंदर श्लोक है, आपको शायद समझ में आया हो। देखिए यद्यपि तुम्ही जगत पावना मतलब आप जगत पावन हो, हाँ बड़ा एक बंगाली है। तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, तुम्हारे स्पर्श से देव मुनि भी पवित्र हाँ रहते हैं। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, इसलिए भक्त का स्वभाव मर्यादा को बचाता है। मर्यादा पालन है साधुर भूषण, मर्यादा पालन है साधु का भूषण भूषण है, है भूषण उनका। है। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैष्णव एटिकेट जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। वैष्णव एटिकेट क्या होता है किसी को पता है? वैष्णव किसी ने पहले वैष्णव एटिकेट की कोई सीरीज या लेक्चर सुना है? आपने कितने वाली है? बहुत कम पड़ गया आपको, कम पड़ गया है ना, मतलब दोबारा लेने की आवश्यकता है सबको। जिन्होंने नहीं लिया उनको तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव एटिकेट। वैष्णव एटिकेट क्या है? देखिए वैष्णव एटिकेट गहना है। क्या है? गहना। किसका? भक्त का, वैष्णव का, है ना। वैष्णव कैसे जाने जाते हैं? अपने एटिकेट से जाने जाते हैं। क्या वो एटिकेट फॉलो कर रहा है? क्योंकि इंसानों में जानवरों में अंतर होता है ना, ऐसी कर्मियों में नॉन डिवोटीज और डिवोटीज में भी अंतर होता है। ये अंतर कौन करता है? हमारे एटिकेट्स करते हैं। हम सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वैष्णव एटिकेट। इसमें हम सीखेंगे कि भक्त किस तरीके से रहता है ना। भक्त का उठना, सोना, खाना, नहाना, बोलना सब अलग होता है। नॉर्मल लोग इतना नहीं रहता। वैष्णव एटिकेट जो हम फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग रहते हैं। कैसे? हम सुबह अलग तरीके से उठ, मैं बताऊंगा इस पर हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे कैसे अलग। नॉर्मल लोग भी उठते हैं, हम लोग भी तो उठते हैं, नॉर्मल लोग भी सो रहे हैं, हम लोग भी सो रहे हैं। हमारे वैष्णव जो होते हैं, जो वैष्णव हैं, उनका सोना, उठना, खाना, इवन मल त्यागना भी नॉर्मल लोगों से अलग होता है। ये कैसे होता है? ये एटिकेट्स अलग करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा पहले इसका इम्पोर्टेंस की इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो जो वैष्णव एटिकेट है कौन से गौड़ी ग्रंथ में हमें मिलते हैं? कई सारे गौड़ी ग्रंथ है, पर एक हमारा जो हमारे गौड़ी ग्रंथ मेन है जिसमें से हमें वैष्णव एटिकेट मिला है वो कौन सा है? हरि भक्ति विलास। हरि भक्ति विलास किसने लिखा है? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, गोपाल भट्ट गोस्वामी है। ठीक है, अब उन्होंने क्यों लिखा? और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है हरि भक्ति विलास, और उस पर कमेंट्री किसने करी है? श्री रूप गोस्वामी। अब रूप गोस्वामी तो बहुत सीनियर थे, है ना। रूप गोस्वामी डायरेक्ट डिसाइपल है किसके? चैतन्य महाप्रभु के। और गोपाल भट्ट गोस्वामी डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है, महाप्रभु द्वारा इंस्ट्रक्टेड थे, पर दीक्षा उन्होंने गोस्वामी से ली थी बाद में जाके, वृंदावन बाद बहुत बाद में जाके। तो ऐसा क्यों किया बताइए? रूप गोस्वामी को लिखना चाहिए था, उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला लिखने के लिए, और फिर उसके ऊपर कमेंट्री दे रहे हैं। कमेंट्री तो आने वाली श्रृंखला में जो गुरुज होते हैं वो लिख देते हैं, है ना। तो अपने जूनियर की उस पर कैसे दिया बताइए? तो क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को नवाब शहनशाह ने जो मुस्लिम बना दिया था, वो अपने आप को बड़ा अधम समझते थे। हाँ, अधम समझते थे, क्योंकि उनको सोसाइटी ने भी उनको बॉयकॉट कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम के यहाँ पे जॉब कर रहे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी एक ब्राह्मण फैमिली से थे, नॉर्मल ब्राह्मण नहीं, श्री रंगनाथ जी के जो पुजारी हैं उनमें से एक पुजारी थे, उनके पुत्र थे। और
बहुत विद्वान भी थे और श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इंस्ट्रक्टेड थे। तो क्या हुआ, रूप गोस्वामी ने उनको बोला कि आप जाओ, है ना, आप इस ग्रंथ को लिखो। और उसके बाद रूप गोस्वामी ने इस पर कमेंट्री करी। देखिए ये कितनी हम्बलनेस थी ना, हम्बलनेस कितनी थी रूप गोस्वामी में। तो ये जो वैष्णव एटिकेट्स है, नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी है। नेक्टर ऑफ डिवोशन में श्रील रूप गोस्वामी ने इनके बारे में लिखा है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी इस चीज़ का वर्णन है। और उसके अलावा कई सारे ग्रंथ हैं। और जो हम जिन वैष्णव एटिकेट्स पे हम चर्चा करेंगे अब से, वो किसका कंपाइलेशन है, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन का है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का है, और भी अदर दूसरे ग्रंथ हैं। उसके अलावा ये प्रभुपाद द्वारा इंस्ट्रक्टेड जो एटिकेट्स बताए गए हैं, प्रभुपाद ने अपने लेटर्स में, प्रभुपाद ने अपने लेक्चर्स में, प्रभुपाद ने अपने बुक्स में, है ना, और सजेशन जो प्रभुपाद ने डिवोटीज को दिए हैं, उससे हम सीखेंगे कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हमें वैष्णव सदाचार का पालन करना है। ठीक है। तो लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कह रहे हैं वैष्णव फिलोसफी, तो वैष्णव एटिकेट्स के बारे में। यद योपि तुमी हाओ जगत पावना धूमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन है सुधर भूषण साधुर भूषण। बड़ा सुंदर श्लोक है, आपको समझ में आएगा। देखिए, यद्यपि तुमी हाओ जगत पावना, मतलब आप जगह पावन है, उसके हाँ, बावजूद बड़ा बंगाली है। तोमा स्पर्शे है पवित्र होए देव मुनि गण, तुम्हारे स्पर्श से देव मुनि भी पवित्र हो हाँ, जाते हैं। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, इसलिए भक्त का स्वभाव मर्यादा को बचाता है। मर्यादा पालन है साधुर भूषण। मर्यादा पालन है, साधु का भूषण है भूषण उनका। है। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं किससे, सनातन गोस्वामी पाद से। ठीक है। माय डियर सनातन, ऑल्थो यू आर द डिलीवरर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। सनातन, तुम पूरे जगत का उद्धार करने वाले हो, पावन करने वाले हो। ऑल्थो इवन द डेमीगॉड, देवी देवता, ग्रेट सेंट्स भी क्या तुम्हें छूकर शुद्ध हो जाते हैं। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिवोटी टू ऑब्जर्व एंड प्रोटेक्ट द वैष्णव एटिकेट। और ये एक भक्त का क्या होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए क्या, कि वैष्णव एटिकेट का पालन करे, उनकी रक्षा करे। मेंटेनेंस ऑफ द वैष्णव एटिकेट इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। और एक भक्त जो वैष्णव एटिकेट बनाए रखता है, वो उसके लिए उसका कहना है। मर्यादा लांघने, अब आगे देखिए महाप्रभु और बड़ी विचित्र चीज बोलेंगे। मर्यादा लांघने लोक करे उपहास, यही लोका परलोका दुई होए नाश। समझे, मर्यादा लांघने लोका करे उपहास, मतलब जो इस मर्यादा को पालन नहीं कर रहा, उसका क्या, पूरी दुनिया उपहास करती है। यही लोका परलोका दुई है नाश, इस लोक में भी आने वाले सभी लोगों में भी उसका नाश हो जाता है। इफ वन ट्रांसग्रेसेस द लॉज ऑफ एटिकेट, और कोई एटिकेट्स का पालन नहीं कर रहा, पीपल मेक फन ऑफ हिम, पीपल उसका क्या है, मजाक उड़ाएंगे। एंड दस ही इज वैंक्विश्ड इन बोथ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया, दोनों में उसका क्या है, नाश हो जाएगा। बड़ी खतरनाक चीज है ये। अब लोग कैसे ना मजाक उड़ाते, कभी आप लोगों का मजाक उड़ाया है? कैसे उड़ाया महबूब आपका मजाक? मेरे ऊपर हंस कर। कैसे क्या किया था आपने ऐसा? टिकट ब्रेक किया था तब। क्या टिकट ब्रेक किया था? कोई कुछ भी जैसे कई बार बोलते हैं ना, यार तुम भी ऐसा कर रहे हो, इस्कॉन में जाके ये सीख रहे हो, है ना, भक्ति करके ये सीखने लग गए हो, है ना। लोग बोलते हैं ना, कई बार बोला होगा, है ना, बड़ा अंदर से बड़ा हर्ट होता है ना, नाम खराब कर रहे हैं प्रभुपाद का, है ना। बड़ा ये फीलिंग होनी चाहिए अंदर ना, अगर प्रभुपाद के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है तो ये फीलिंग आएगी नहीं, है ना। लोग व्यक्ति आएगा रहेगा चला जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं है ना। तो ये फीलिंग हमें अंदर होनी चाहिए प्रभुपाद के लिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अपने ग्रैंडफादर के लिए, है ना। तो आल्सो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु gave 5 important instruction to the 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। वृंदावन के लिए 6 गोस्वामीज को उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। ये पता है लोग कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस थे? ऐसा इंस्ट्रक्शन थे जिसमें ये था कि आप सभी जितने भी शास्त्र हैं उनको रिवील करो और भक्ति के एसेंस को बताओ, उनको कंपाइल करके, है ना। भगवान की लीला स्थली जो है उनको वापस प्रकट करो, और मंदिर बनाओ और उनमें विग्रह की स्थापना करो, और अपने पर्सनल एग्जाम्पल से शो करो कि भक्त कौन होता है। ये 6 गोस्वामी को दिए गए 6 इंस्ट्रक्शन में से मेन इंस्ट्रक्शन था क्या, अपने पर्सनल एग्जाम्पल से शो करो कि वैष्णव कौन होता है। फिर दिया कि वैष्णव एटिकेट थ्रू देयर, और वैष्णव किस तरीके से रहते हैं उसके ऊपर ग्रंथ लिखो। और क्या एक रिनाउंस ऑर्डर में कोई है, अगर कोई भक्ति में संन्यास में है या भक्ति योग में है तो उसको किस तरीके से रहना चाहिए ये लिखो। मतलब 3 इंस्ट्रक्शन से वैष्णव एटिकेट के लिए, है ना। हम इसका एसेंस देखेंगे कि वैष्णव एटिकेट पालन करने का एसेंस क्या होता है, बताइए एसेंस क्या होना चाहिए। वैष्णव एटिकेट पालन करने का एसेंस होना चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हाँ, बहुत सिंपल रहेंगे पर हमारी थिंकिंग कैसी होगी, हमेशा हाई। हाई कैसी होगी,
हाई का मतलब बताइए, हाई कैसे? अच्छा सोचे, बड़ा सोचे। हाई नहीं, होगी। अच्छा हाई सोचा। मतलब कि मैं दातानुभाव। और हाई मतलब कि हमें मतलब जानवर की सोच से ऊपर। जानवर की सोच जानवर से क्या सोचता है? खाना ईटिंग मैं मीटिंग मीटिंग स्लीपिंग स्लीपिंग एंड डिफेंस, मतलब इस बॉडी से रिलेटेड ओनली। और हमें क्या उससे ऊपर सोचना है, तो हम इंसान की कैटेगरी में है ना। इसलिए वैष्णव एटिकेट पालन करने में हमारी थिंकिंग भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं वैष्णव एटिकेट पालन कर रहा हूँ तो यस आई एम हायर, नो, योर लिविंग शुड बी सिंपल एंड बट थिंकिंग शुड बी हायर। हाँ, आपकी हमारी सोच ऊंची होनी चाहिए, है ना। हमें रहना कैसे है, बिल्कुल सिंपल रहना है, और हमारी पास सोच कैसी होनी चाहिए, हमेशा हाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन है एक डिवोटी को गाइड करने के लिए, बट ध्यान रखिएगा सारे वैष्णव एटिकेट का पर्पस एक ही है। क्या पर्पस है बताइए? जितने भी बहुत छोटे छोटे वैष्णव एटिकेट है, इवन नहाना कैसे है, मल कैसे त्यागना है ना, बाथरूम से निकलना कैसे है, बाथरूम में जाना कैसे है, सुबह उठना कैसे है, रात को सोना कैसे है, पढ़ाई करते समय क्या करना है, माला करते समय क्या करना है, क्लास के टाइम क्या करना है, हर चीज़ का ये बहुत सटल सटल वैष्णव एटिकेट है। आप सोचोगे इतने रूल्स रेगुलेशन भक्ति में, हम तो पालन नहीं कर पाएंगे, इतने कहाँ होते हैं रूल्स रेगुलेशन। अब इसका पर्पस क्या है इतने रूल्स रेगुलेशन का, कि आप हमें हर क्षण में हर कार्यकलाप में हमें क्या याद रहे? कृष्ण के। हाँ, भगवान याद रहे। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इस तरीके से हमें हर क्षण कृष्ण याद आएंगे। सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सोचिए क्या करना चाहिए सुबह उठते ही? सुबह उठते ही सबसे पहले हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। भगवान मैं उठ गया आज। और लोग सोते हैं, उठते हैं नहीं है सुबह, उठते हैं नहीं सोते। सुबह उठते ही भगवान को प्रणाम करना चाहिए, गुरु परंपरा को पूरा प्रणाम करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए उठते ही सबसे कौन सा प्रणाम मंत्र, कौन सा प्रणीति करनी चाहिए? वंदे हम श्री नहीं नहीं हाँ सॉरी, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवां सा श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादाम सहगण ललिता श्री विशाखान्विताम श। इसमें हमने अपने गुरु से लेकर राधा कृष्ण तक सभी को प्रणाम किया कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हमें प्रणाम करके उठना चाहिए। तो बहुत कुछ, इसमें भी बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं। तो उठ के फिर हमें अपने इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए। फिर पृथ्वी माता पे पैर रखने से पहले उनको प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करके फिर अपने बेड पे से आगे पैर रखना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पे पैर रखने वाले हैं। ऐसे कई कई सारे एटिकेट्स है, बट आप लोगों को सबसे पहले क्या चीज़ पालन करनी होगी कि सुबह उठते हम सबसे पहले क्या करें? हमें इस प्रणाम मंत्र से वंदे श्री गुरु कमलम से पूरा बकायदा झुक के, पूरा नीचे हेड डाउन करके, सर को नीचे लगा के पंचांग प्रणाम, चलो छोटा एक पंचांग प्रणाम करके इस मंत्र को पढ़ के फिर हमें उठना चाहिए। फिर देखिएगा आपको उठना कितना अच्छा लगेगा। और साथ को सोते समय भी सेम करना चाहिए। आपको सोते समय सेम बोलते हुए प्रार्थना क्या करनी चाहिए? भगवान उतना ही सोऊं जितना आवश्यक है, तो हम गुड़ के प्रभाव में ना हो। ये सोना भी मैं क्या आपको डेडिकेट करूँ। इस सोने का क्या मेरा मकसद हो कि मेरे को प्रॉपर रेस्ट मिल जाए, तो मैं अगले दिन आपकी सेवा, आपका स्मरण अच्छे से कर पाऊँ। मैं एक्स्ट्रा ना सोऊं, जितना आवश्यक है मैं उतना ही। हाँ, इस तरीके से हमें प्रणाम करके भगवान को सोना चाहिए। अभी सोते टाइम में और भी एटिकेट्स होते हैं। आज मैं एटिकेट्स पे चर्चा नहीं कर रहा हम, एटिकेट्स की इंपॉर्टेंस पे चर्चा कर रहे हैं, उसकी एसेंस पे चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए वैष्णव एटिकेट देखिए हर छोटी छोटी चीज़ में भक्तों को कितना सुंदर बनाता है। नॉर्मल लोग कैसे उठते हैं? सीधा उठा, कुछ नहीं किया, सीधा उठ के अपना काम पे चले गए। कई लोग तो जूते पहन के सो जाते हैं रात को, है ना। रात को तैयार हो गए, नहाते तो है नहीं, कोई डीओ वीओ लगा के सो गए, है ना। भक्त ऐसे नहीं रहता। देखा मैं ना, भक्त का उठना सोना भी डिफरेंट है। भक्त उठेगा सोएगा तो वो भी क्या अलग से दिखेगा। और ये एटिकेट जब दूसरे देखते हैं ना, वो बड़े प्रभावित होते हैं। ये भी प्रचार करने का तरीका है। हमारा हर भक्ति का हम प्रचार कर रहा है। आप सोचिए एक बार क्या था, 2018 की बात है। 2018 में मैं, मेरा दूसरा कैंप था। मैंने इस्कॉन में आए हुए जस्ट 2 महीने ही हुए थे। तो मेरा दूसरा कैंप था प्रयागराज इलाहाबाद का। तो पंजाब बाग द्वारका रोहिणी हम लोग गए थे। तो उस कैंप में 3-4 दिन हम वहाँ रहे थे, और जब वहाँ से वापस आए तो क्या हुआ, मेरे घर पे खाना खा के मैंने अपने बर्तन धोए। तो मेरे घर वाले बहुत शौक हो गए। हाँ, क्या बोला, अगली बार जाइए और चीज़ सीख के आइए। तो घर वाले ऐसे क्या खुश हो गए, यार ये अच्छी चीज़ सीख के आ रहा है ना। उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, हाँ तो अगली बार जाइए और चीज़ें सीख के आइए, है ना। तो एटिकेट्स क्या दूसरों को बड़ा इंस्पायर करती है, दूसरों को बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालती है ना। हमारा बोलने का तरीका, आपस में रहने का तरीका, है ना, हम किस तरीके से रह रहे हैं, ये भी बड़ा हो जाएगा। अब तो हमारे सेंटर में बाहर के लोग बहुत आते हैं, हमने देखा है ना। संडे को तो आते ही आते हैं, उसके अलावा भी कई लोग आते हैं। इस तरीके से हमारा आचार बड़ा अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हम बड़ा गलत इंप्रेशन डालेंगे। देखो जैसे
आया कोई गलती से वाला रूम खोला, अरे तो पीजी है, पीजी जैसा ही है ना, थोड़ा गंदा लगेगा, है ना। तो हमें अपने आचार विचार को भी इस तरीके से रहना चाहिए, अपना एटमोसफियर भी ऐसा रखना चाहिए कि हाँ सबको लगे यस दे आर डिवोटीज, दे आर फॉलोइंग समथिंग, है ना, ये कुछ पालन कर रहे हैं बाकी लोगों से, ये अलग है, ये जो फ्लोर है, जो ये सेंटर है, यहाँ पे लड़के लोग रह रहे हैं नॉर्मल पीजी से अलग है। पहले अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, दिस इज पीजी, ये पीजी नहीं है, ये पीजी नहीं है ना, आप पीजी में रहने वाले लड़के हो। शायद बेशक वहाँ से माइंड में लेकर आए हो, पर यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई वक्तों के संग में रहने की, तो इसको ध्यान बिल्कुल मत सोचिए कि हम पीजी में रह रहे हैं, जहाँ रेंट देना है रहना है, रेंट देना है रहना है, नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप कहाँ रह रहे हो? भोपाल के सेंटर में रह रहे हो, वक्तों के बीच में रह रहे हो। भोपाल का सेंटर वैकुंठ से कम नहीं होता, भोपाल का सेंटर वैकुंठ से कम नहीं है। भोपाल ने हर सेंटर को, हर मंदिर को वैकुंठ बनाया है, उसको वैकुंठ बनाया रखा है। क्यों? हमारे सेंटर में भगवान भी साक्षात रह रहे हैं। राधा राधिका रमण जो अभी हमारे ऑल्टर में है, उनको ये मत समझिए वो लैमिनेशन है, गत्ता है, लकड़ी है, नहीं, वो साक्षात भगवान है। साक्षात आपको देखते हैं डेली मंगला आरती में, साक्षात आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। कभी भी मत सोचिएगा कि क्या है वो, हम तो कैसे भी कुछ भी कर ले, भगवान कौन सा में देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं भगवान। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या है, वैष्णव एटिकेट्स का बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए, बहुत अच्छे से, हर एक एक क्षण में वैष्णव एटिकेट का पालन। हम मंगला आरती में कैसे खड़े हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, पीछे कोई बातें कर रहा है, कुछ कर रहा है, नहीं, भगवान देख रहा है भाई, इतना तो शर्म करो, कोई नहीं, भगवान को तो सामने सही से खड़े रहे, भगवान के सामने उत्साहपूर्वक नाचे, है ना। तो इस तरीके से हमें वैष्णव एटिकेट्स का पालन करना है, इससे हमें खुद का अंदर का भी शुद्धिकरण होगा। अब खुद रियलाइज़ करिएगा, हमारे बिहेवियर में बहुत चेंज आ जाएगा, हमारा बिहेवियर बहुत हम्बल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? आज से वैष्णव एसेंस पे, इसके एसेंस पे मैंने बात करी है, फिर इसके आगे से हम लोग चालू स्टार्ट करेंगे कि हमें मंदिर में आते समय क्या सोचना चाहिए, जब एंट्री करें हम सुबह सुबह टेम्पल हॉल में अंदर आए, है ना, और भगवान को प्रणाम कैसे करना चाहिए, प्रणाम करने समय हमारी मुद्रा क्या होनी चाहिए, और प्रणाम करने समय हमारी मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, और डेटीज़ को देखते समय, है ना, प्रणाम कैसे करते हैं, ऐसे नहीं आउटर खोला सीधा नीचे गिर गए, नहीं, पहले भगवान को देखो, प्रणाम करके उठ को दोबारा देखो भगवान को, और फिर उस समय हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, उस समय में कैसे रहना चाहिए, और जब जपा कर रहे हैं तो किस तरीके से बैठना चाहिए, क्लास में बैठे तो किस तरीके से बैठना चाहिए, है ना, और अगर हम आपस में बातें कर रहे हैं तो किस तरीके से बातें करनी चाहिए, है ना, प्रजल्पा नहीं करना चाहिए।